हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके दयालु गोविंद प्रभु का और कृष्णमयी माता जी का मुझे फिर से मौका मिला है श्रीमद् भागवतम पे कुछ कहने के लिए, अपनी शुद्धिकरण के लिए। आज का श्लोक एकदम मेरे लिए ही है। विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं और इस अध्याय में बड़े अच्छे अच्छे श्लोक आए हैं। तो आज का जो श्लोक है, शास्त्रों में ऐसे कई श्लोक हैं जहाँ पे व्यक्ति की श्रेणियों की बात की जाती है। ये निकटतम है, ये मध्यम है, ये परमहंस है। प्राय जब भी श्लोक ऐसे आते हैं जिसमें नीच वृत्ति के लोग या अवगुणों की बात की गई है, तो देखते ही हमको साक्षात्कार होता है। ये नहीं कि मेरे अंदर अरे हाँ जानता हूँ मैं ये व्यक्ति कहाँ है मेरे लाइफ में, तुरंत चेहरा आता है हमारे सामने, हम वो लेकिन हमारा नहीं होता। जब भी भगवान कहते हैं ये आसुरी गुण है, या मेरा पड़ोसी बिल्कुल ऐसा ही है। जब भगवान बोलते हैं ये दैवी गुण है, हाँ आधे तो आ गए मेरे में, थोड़े से और बच गए हैं, बस थोड़ा और करके आ जाएगा। अब्राहमिक ट्रेडिशंस में बचपन में हम पुस्तकें पढ़ते थे स्कूल में, कॉमिक्स वगैरह आती थी। तो हालांकि ये माइथोलॉजी है, एक्चुअल दे आर एक्चुअल माइथोलॉजी, हमारे तो शास्त्र है, लेकिन फिर भी वो स्टोरी बड़ी शिक्षाप्रद है। तो बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी कि भगवान ने जब मनुष्यों को बनाया, तो मनुष्यों को बनाया और फिर मनुष्यों को नीचे भेजा और 2 थैले दिए और कहा ये जो काला वाला थैला है इसको आगे रखना और जो सफेद वाला थैला है इसको पीछे रखना। तो अब वो गया, जाते जाते भूल गया भगवान ने क्या कहा था। काला थैला पीछे रख लिया, सफेद थैला आगे रख लिया। अब जो थैला था जो आगे रखना था, भगवान ने कहा था, उसमें थे उसके खुद के सारे अवगुण और दूसरे थैले में थे दूसरों के अवगुण। तो भगवान ने कहा था कि अपने अवगुणों को सामने रखना और दूसरों के अवगुणों को पीछे रखना। आते आते उल्टा कर दिया उसने। तो हालांकि फैंसी स्टोरी है, भगवान ऐसे सृष्टि नहीं करते, लेकिन फिर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो वास्तविकता है ये, हम ये नहीं देखते कि मेरे अंदर क्या अवगुण है और दूसरों के अंदर क्या गुण है, हम अपना गुण देखते हैं, दूसरे का अवगुण देखते हैं। प्रॉब्लम ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज वी ट्राई टू फाइंड फॉल्ट इन द फॉल्टलेस पर्सन। आचार्यों को भी नहीं छोड़ता बद्धजीव। प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों में भी दोष निकालता है, भगवान राम भगवान कृष्ण में भी दोष निकालता है। तो ये हमारी स्थिति है। तो जब इस तरह के श्लोक आते हैं जहाँ पे जैसे आज के श्लोक में लोगों की बात की गई, तो तुरंत उसको अपने ऊपर लेना चाहिए कि मेरी बात हो रही है। तो डेफिनेटली हम उस कैटेगरी में तो अभी नहीं है, जैसा कहते हैं इसमें शुकर कुकर के जैसे तो मन अभी जीवन नहीं जी रहे। अब हम भक्ति में आ गए हैं और नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, नाम जप करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कष्टों का अनुभव होता है। तो यहाँ पे विदुर जी के इस कथन से हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैं परमहंस तो अभी बना नहीं, और ठीक है मैंने वो जीवन भी त्याग दिया, तो कष्ट तो आएगा, बहुत ही क्लेश अनुभव होंगे। भक्ति में आने के बाद कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं कि कष्ट क्यों आ रहे हैं इतने, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, इतना कष्ट क्यों है। लेकिन जब तक हम परमहंस के स्तर पे नहीं पहुंचते, परमहंस कौन है, कुछ जादू नहीं होता उनके शरीर में, उनके 2 पंख नहीं निकल के आते, 4 हाथ नहीं दिखने लगते उनके। परमहंस वो हैं, हंस क्या करता है, हंस केवल मानसरोवर में जाके मोती खाता है। जो राजहंस होते हैं वो मानसरोवर के मोती खाते हैं और कुछ नहीं, उनको और कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन जो कौवे प्रवृत्ति के लोग, तो कौवा होता है वो कचड़े में मुंह डालता है। तो परमहंस वो व्यक्ति है जो केवल और केवल भगवान के कथा में, भगवान के नाम में रुचि ले रहा और किसी चीज में उसकी रुचि रह नहीं गई। प्रभुपाद एक एनओडी में पहला अध्याय जब आप पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में, तो वहां पे शुद्ध भक्ति के लक्षण बताते। भक्ति रसामृत का श्लोक है क्लेशाग्नि शुभधा मोक्ष लघुता कृत, उसको प्रभुपाद ने ट्रांसलेट करके 6 पॉइंट्स में दिए हैं। तो ये तो शुद्ध भक्ति के सिम्टम्स हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि सिम्टम ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस is to constantly remain engaged in devotional service.
ये नहीं लिख रहे हैं प्रभुपाद की प्योर डिवोशनल सर्विस मतलब हृदय से पूरा काम मिट गया है उस व्यक्ति के और पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, अब उसको हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, प्रहलाद महाराज जैसी स्थिति हो गई है उसकी। प्रभुपाद क्या लिखते हैं, द टेंडेंसी टू रिमेन एंगेज कॉन्स्टेंटली इन कृष्णा सर्विस इज प्योर डिवोशनल सर्विस। और परमहंस का यही जीवन होता है, ऐसा व्यक्ति परमहंस कहलाता है। तो जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं वो भी परमहंस हैं। बेशक उनके हृदय में क्लियर नहीं हुआ हो सब कुछ, लेकिन प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि पंखा जब हम बंद करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कट गया, सप्लाई बंद हो गया, वो बस थोड़ा इनर्शिया उसका मोमेंटम है उसके अंदर, वो घूम रहा है, बहुत जल्द रुक जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने अपना जीवन पूरी तरह से इस तरह से डवटेल कर लिया है कि अब हर समय वो कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, कोई भी क्षण उसका व्यर्थ नहीं जाता, वो व्यक्ति परमहंस हो ही गया है। जिस तरह से भगवान गीता में 11वें अध्याय में दिखाते हैं अर्जुन को कि ये मर ही गए हैं, तुम्हारे सामने दिख रहे हैं जिंदा, लेकिन ये मर ही गए, मैंने मार दिया, 18 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो भगवान ऑलरेडी दिखा दिए। इसी प्रकार से जो भक्त पूरी तरह से सेवा में लग गया भगवान के, वो परमहंस के स्तर पे पहुंच ही गया, मन वो साधु है। लेकिन हम क्योंकि उस स्तर पर नहीं है, हर समय सेवा में नहीं लगे रहते, भौतिक आसक्तियां हैं, इसीलिए कष्टों का अनुभव होता है। कष्ट क्या है, कष्ट सिर्फ और सिर्फ चेतना है और कुछ नहीं। ये सारा कष्ट जो है हमारे मन में है, शरीर में या और कहीं कष्ट है नहीं, केवल और केवल मन में है कष्ट। जितनी आसक्ति होगी उतना कष्ट का अनुभव होगा। आपको आज पता पड़ जाए, न्यूज में आ जाए या फोन आ जाए, भागवतम क्लास में भी हम बैठे हैं, सब भागवतम सुन रहे हैं, भी तुरंत फोन आ जाए, माता जी को कोविड हो गया है, पॉजिटिव है, हॉस्पिटल में है, लास्ट स्टेज चल रहा है, तो क्या उस समय हमारी वो स्थिति होगी श्रीवास पंडित जैसी? उनकी पत्नी आकर बोले कि आपका पुत्र मर गया, श्रीवास पंडित सीधा भगा दिया औरतों को, आवाज नहीं करना, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन में बाधा नहीं आनी चाहिए। कंप्लीटली डिटैच। ऑब्वियसली हम इमिटेट नहीं कर सकते, ये बहुत ऊंचा स्तर है, एक दिन वहां पे पहुंचना हमें, लेकिन लक्ष्य तो पता होना चाहिए। लक्ष्य पता नहीं होगा तो जाएंगे कैसे? तो हमारी आसक्तियां हैं, तो कष्ट का अनुभव होगा जैसे ही पता पड़ेगा हमारा रिलेटिव, माँ पिताजी या भाई कोई भी है वो बीमार है या कष्ट में है। लेकिन वहीं पे पता पड़े कि बाजू वाले घर में मिश्रा जी का देहांत हो गया, कष्ट होगा? उतना नहीं होगा, क्योंकि आसक्ति ही नहीं है। तो जितनी ज्यादा हमारी उन पंच तत्वों में आसक्ति है उतना ज्यादा हमें कष्टों का अनुभव होगा। तो एक कष्ट से तभी दूर होंगे जब हम जिज्ञासा करेंगे कि ये उत्पन्न कहाँ से हो रहे हैं, कष्टों का स्रोत कहाँ है और कैसे मैं अपने आप को इनसे विलग करूं। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से समझ जाता है कि ये भौतिक तत्व जो है भगवान की शक्तियां हैं, मन बुद्धि अहंकार भी भगवान की शक्ति है, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरी आसक्ति मेरे बंधन का कारण है, ये सब तो ज्ञान एक तरफ हुआ। लेकिन जब तक श्रवण कीर्तन में नहीं लगेगा, भगवान की लीलाओं का श्रवण नहीं करेगा, तो रस का आस्वादन नहीं होता। रस का आस्वादन नहीं होगा तो कितना भी ज्ञान हो, हृदय सूखा लगता है। तो इस वजह से वो आसक्ति कटती नहीं है। तो इसीलिए आज के तात्पर्य में प्रभुपाद, जो प्रभुपाद ने कम से कम हजारों बार इस लाइन को कोट किया है, क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र का कथन है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब मनुष्य को ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो मनुष्य का जीवन है पशुओं के समान जीने के लिए नहीं है। तो हम भक्ति में आ गए, हम तो पशु तुल्य समान जीवन नहीं है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना है। तो ये जिज्ञासा कब करनी है? फर्स्ट डे नहीं। तो जब मैं इस्कॉन में पहले दिन आया था तब मैंने जिज्ञासा की थी, मुझे भगवत गीता मिल गई, कंठीमाला मिल गई, जपमाला, अब तो मैं बस जप करते जा। ये प्रतिदिन करना है। जिज्ञासा मतलब कुछ भी, जैसे सूर्य को हम देख रहे हैं तो जिज्ञासा करते हैं कहाँ से आया, ये ऐसा क्यों है। फिर वो जिज्ञासा जब आगे बढ़ती है तो फिर हम उत्तर ढूंढते हैं। विज्ञान कहते हैं बस आग का गोला है, हाइड्रोजन हीलियम आपस में जल रहे हैं, एक दिन बुझ जाएगा, इतने साल हो गए इसको, इतना साल और जीवन बचा है। ठीक है, एक उत्तर मिला, अभी भी जिज्ञासा बढ़ रही है। फिर आते आते जब शास्त्रों में आता है तब पता पड़ रही है, चक्षुरेश सविता सकल ग्रहण राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेज। यहाँ आके जिज्ञासा पूर्ण होती। ये है सूर्य। भगवान कहते हैं मेरे आंख है, मेरा ब्रह्म तेज जो है वो सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है। तो सूर्य को सोर्स वहां से मिलता है। तो विज्ञान
सुपरफिशियल नॉलेज दे रहा है, भगवान पूर्ण ज्ञान देते हैं। तो ये जिज्ञासा निरंतर चलनी चाहिए, प्रतिदिन मैं अभी कहाँ पर पहुंचा, मैं कितना आगे बढ़ गया, कितना नजदीक गया कृष्ण के। तो जब तक हम ये जिज्ञासा नहीं करेंगे, शारीरिक चेतना से बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए प्रभुपाद, कम से कम आप वेदाव्यास में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बस टाइप करिए, इतने सारे लेक्चर, इतने सारे पर्पट में प्रभुपाद ने इसके ऊपर जिज्ञासा, इसके ऊपर चर्चा की। क्योंकि ये हमारे फाउंडर आचार्य का मूड है। आप देखिए 10वां स्कंद, 11वां स्कंद, 12वां स्कंद, 10वें स्कंद को भगवान का मुखड़ा कहा गया, भगवान की लीलाएं हैं उसमें। तो लीलाएं पढ़ने के लिए हमको लीलाओं का श्रवण करना है। अब हम डेली जो हम इतना सुन रहे हैं, ये सब क्या है? तो सिद्धांत है ना कि मनुष्य का शरीर है, हम शरीर नहीं आत्मा है, हमको जिज्ञासा करनी है, भगवान के कथा में बड़ा रुचि, बड़ा आनंद है, और सब कुछ ये सब सिद्धांत है। यहाँ तो जी तैयार हो, इट्स लाइक प्रिपरेशन फॉर सीइंग अ मूवी। एक पिक्चर आने वाली है, दिखने वाली है, उससे पहले पूरा बताया जा रहा है, ये होगा, उसमें ऐसा है, वैसा है, सीट ऐसी है सिनेमा हॉल की, आपको 3D गॉगल मिलेगा, आपको पॉपकॉर्न मिलेगा, सब मिलेगा, हाँ, सब रेडी रेडी रेडी। एक मूवी तो दिखाओ। बिना मूवी के इतना सारा प्रिपरेशन कर लिया, मूवी आई नहीं, तो उत्कंठा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये सब श्रवण करके हमारी उत्कंठा बढ़ रही है, लेकिन लीला का तो श्रवण करना है, आस्वादन तो वहां पे होगा। तो प्रभुपाद ने दे दिया हमको कृष्ण बुक, लोग पढ़ो रात को, डेली रात को सोने से पहले लीला पढ़ो भगवान, और पढ़ते पढ़ते सो जाओ, स्वप्न में भगवान आएंगे। लेकिन आप लेक्चर्स ढूंढेंगे प्रभुपाद के 10वें स्कंद के, 11वें स्कंद के, 12वें स्कंद के, लेक्चर ही नहीं मिलेंगे। प्रभुपाद ने लेक्चर दिया ही नहीं। 10वें स्कंद पे एक लेक्चर है प्रभुपाद का, 12वें स्कंद पे एक लेक्चर है, 11वें स्कंद पे एक लेक्चर, बाकी चैप्टर्स टच ही नहीं किए। जितना बोलना था प्रभुपाद ने हमारे लिए, जितना जरूरी है प्रभुपाद ने सब बोल दिया पिछले स्कंदों में। मुख्यतः पहला और दूसरा स्कंद, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, बहुत लेक्चर दिए। आप जितने भी लेक्चर उठा के देखिए, प्रभुपाद का मूड क्या है? सिद्धांत में संबंध ज्ञान जो है हमारा, संबंध अभिधेय प्रयोजन, प्रभुपाद संबंध और अभिधेय इसी की बात कर, लीला श्रवण करना, भगवान की लीला का आस्वादन करना ही प्रयोजन। उसके ऊपर ज्यादा चर्चा की नहीं है प्रभुपाद। कृष्णा बुक दे दिया, आप पढ़ो इसको। तो इसीलिए हृदय तो सूखा हुआ है, ये सिद्धांत पढ़ के हम क्लियर करते हैं इसको कि भाई गलत जगह पे नहीं, आनंद ढूंढने का प्रयास करो, यहाँ पे आनंद मिलेगा। तो इसीलिए रात को कृष्णा बुक भी पढ़ना चाहिए। हम डेली नाम जप कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, सुबह कथा सुन रहे हैं, भागवतम के श्लोक पे चर्चा सुन रहे हैं रात को, लेकिन कृष्ण लीला कुछ तो पढ़ना चाहिए। आचार्य की लीला, आचार्य की भी लीला जो है, मतलब उनके भी जो कार्यकलाप, वो भी लीला है, प्रभुपाद लीला अमृत। तो शुद्ध भक्तों की लीला और भगवान की लीला ये पढ़ना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होना चाहिए कि बस अब आनंद लो बैठ के। अभी वृंदावन धाम जाते हैं आप, तो वहां थोड़ी इतना डिस्कशन चलता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वृंदावन में जाकर यहाँ पे आके भी यही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वहां तो आके सीधा कथाएं चलती है, गोवर्धन में क्या लीला है कि आप वैष्णव महाराज संग कथा सुने, अभी गए थे वृंदावन में। फल वाली का कथा महाराज ने 1 घंटा सुना। अरे इतना डिटेल उनका कहाँ से सुना है सर? और सुन के सबके सब नए नए बच्चे हमारे साथ गए थे, नए नए लड़के गए थे हमारे साथ, ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े, और वो भी सुन के मंत्रमुग्ध हो गए। सीरियल में तो खाली हम इतना देखते हैं, गुड़िया आई है, फल की टोकरी लाई है, भगवान को दिया, भगवान ने 4 दाने रख दिए उसके टोकरी में, और टोकरी भर गया रत्नों से। पेंटिंग में भी ऐसा ही बना है। बस 1 घंटा वैष्णव महाराज ने कथा किया, कहीं नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा, कृष्णा बुक में भी नहीं मिलेगा। तो किसी ने महाराज से पूछा कि महाराज इतना सारा आप जो बता रहे हैं, कृष्णा बुक में तो नहीं लिखा है। तो महाराज बोले इसीलिए सुनना चाहिए। तो कथा सुनना भी चाहिए। कभी धाम में हम जाते तो वहां पे सिर्फ हम भगवान की कथाओं का आस्वादन करते, इससे क्या होता है? इससे आनंद आता है, तब घुसेगा नहीं व्यक्ति माया में। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, 10 दिन से भूखा हूं मैं, अगर तो मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, पेट पूरा मरोड़े ले रहा है, अंदर आवाजें आ रही है, तो कोई खाना लेकर आया मेरे पास, तो तुरंत मैं खाना शुरू करूंगा। लेकिन उसी क्षण कोई व्यक्ति आया, दूसरा मेरा दोस्त या रिश्तेदार, बोले नहीं वो मत खाना, उसमें जहर है। अब कितना भी भूख लगा होगा, अभी ज्ञान हो गया कि इसमें जहर है, खाते ही मर जाऊंगा, तो खाऊंगा नहीं? खाऊंगा। कम से कम भूख तो बर्दाश्त हो रही है, मर तो नहीं रहा हूं मैं।
भूखा मरा तो नहीं हूँ अभी तक, 10 दिन से जिंदा हूँ, ये तो खा लिया तो तुरंत मर जाऊंगा। लेकिन जो निपट मूर्ख है, जो तात्पर्य के पहले पैराग्राफ में बता रहे हैं, उनकी क्या बुद्धि रहती है, अरे यार भूखे मरने से अच्छा कुछ खा के मर, कुछ तो एंजॉय करेंगे, खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जहर काम पड़ना शुरू करेगा, मर जाएंगे। यही है माया का सुख। हम सूखे हैं अंदर से, हृदय में, हृदय सूखा पड़ा है हमारा, आनंद है नहीं। लेकिन जब आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं तो माया में अगर लगेंगे तो ये उसी प्रकार से विषैला भोजन। मैं भूखा हूं इतने जन्मों से, आनंद चाहिए, लेकिन माया में लगूंगा तो ये जो अभी हम आज के तात्पर्य में देख रहे हैं या पिछले श्लोकों में जितना भी अभी तक हम देख रहे हैं, क्या बता रहा है हमें, जैसा हमें तैयार कर रहा है कि भाई जहर है वहां पे, उधर मत जाओ, असली आनंद भगवान की कथा में। तो एक लेवल ऊपर आए, नहीं जहर वाला खाना नहीं चाहिए। तो अब भूख लगी है, कहाँ पे खाना मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा भगवान की लीलाओं में, तो फिर लीलाएं उठा कर पढ़े। इससे क्या होता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है पैकेज हमारा, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये एकमात्र तरीका है भौतिक आसक्तियां अपने कम करने का और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने का, भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का श्रवण करें। कौन सी लीलाएं श्रवण करनी है, कौन सी कथा श्रवण करनी है, बाल लीला मुख्यतः कही गई है कि बाल लीला भगवान की श्रवण करनी चाहिए, है ना। युद्ध लीला, रास पंचाध्याय उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा, जिनका हृदय काम से घिरा हुआ है। लेकिन बहुत सारी लीलाएं भगवान ने ऐसी ऐसी की हैं कि उनके बारे में हम सुन के, बार बार पेंटिंग्स देख के, पेंटिंग्स भी प्रभुपाद के जो भक्तों ने बनाई हैं, ये सब एक से एक पेंटिंग। सिर्फ आप भगवान पेड़ पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, पेड़ का सहारा लेके बस बांसुरी बजा रहे हैं, कुछ गाय हैं, कुछ हिरन है। इस पेंटिंग को देख रहा था मैं कहा भगवान होंगे अगर मेरे को इमेजिन करना है। हमने तो कृष्ण को देखा नहीं ना, सिर्फ शास्त्रों के अनुसार हम कर रहे हैं। जो वेदों को पढ़ते ही नहीं, जो वैदिक ट्रेडिशन में है ही नहीं, वो तो वेद नहीं मानेंगे ना, भागवतम नहीं मानेंगे। वो बोलेंगे हमारा भगवान तो ऐसा है, ऊंचे से सिंहासन पे बैठा है, उसकी शक्ल हमने देखी नहीं कभी, उसका रूप बता ही नहीं सकते क्योंकि दिया ही नहीं है उनकी किताबों में। वो बस दंड देता है, बुरे वालों को नरक में भेजेगा, जो अच्छा करे उनको स्वर्ग भेजेगा, आखिरी दिन एक आएगा, उस दिन मसीहा आएंगे, उनका तो ये कंसेप्ट है। तो सबने कुछ ना कुछ अपने बुक के हिसाब से भगवान की पर्सनालिटी का मन में एक फॉर्म बना रखा है। निराकारवादी भी, कई सारे संस्थान निराकार लोग, निराकार है भगवान, शिव बाबा है हमारे निराकार। अब निराकार पे ध्यान करने के लिए भी वो गोल सा एक आर्टिफिशियल लाइट लगा लेते, बीच में एक होल करके। अरे भगवान निराकार है तो अंडे जैसा लाइट क्यों लगा रखा अपने घर में, रूप तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अगर, मैं जब पेंटिंग देख रहा था तब ये सारा विचार कर रहा था कि भगवान अगर होंगे, कोई अगर रूप मेरे को भगवान का इमेजिन करके, कैसा होगा भगवान, कैसा दिखता होगा, क्या करता होगा भगवान, तो ऐसा ही होना चाहिए। Why should Lord have weapons in his hand? भगवान के हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों हो, जरूरत है उनको, मैं सुदर्शन से ही काटूंगा, क्यों जरूरत है सुदर्शन की? क्यों जरूरत है गदा की उनको? क्यों जरूरत है उनको किसी की भी सेवा, क्यों जरूरत है उनको स्तुति सुनने की, क्या जरूरत है उनको सृष्टि करने की? भगवान को कुछ नहीं करना है इसे, केवल आनंद में है, अपने बांसुरी बजाया जा रहा है और सब कुछ हिल रहा है, पूरा आध्यात्मिक भौतिक जगत चल रहा है। आओ बस अपना बांसुरी बजा रहे हैं, प्रेम से उधर घूम रहे, आनंद में मग्न है, कोई नहीं चाहिए उनको। कहते हैं भगवान तीसरे अध्याय में, कोई वर्ग कोई काम मुझे बांधता नहीं है, कोई कार्य मेरे लिए है नहीं, मुझे कुछ इच्छा है नहीं, फिर भी मैं कार्य करता हूँ। क्यों करें भगवान, क्यों करें इसे? तो अगर कोई भगवान होगा, कोई व्यक्ति होगा तो ऐसा ही होगा भाई, ना बुढ़ा होगा ना ही बच्चा होगा, पूरी तरह से सुंदरता का आगार होगा भरा हुआ, सारी सुंदरता सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर। कुछ भी चीज ऐसा बोल ही नहीं सकती ये नहीं है भगवान, हर कुछ होना चाहिए, एंड ही शुड बी जस्ट ब्लिसफुल, जस्ट बिजी इन हिज स्वीट पास्ट टाइम। ऐसा ही होगा भगवान। और कोई परिभाषा भगवान की और कोई रूप जमता ही नहीं। और ये चीज हमको जब शास्त्र में पढ़ते हैं तो इसीलिए हमको श्रद्धा आती है कि हाँ, गोविंदम आदि पुरुषम, क्या कर रहे हैं, विष्णु मार रहे हैं किसी को,
आध्यात्मिक जगत में एक्सपैंड कर रहे हैं, बस बैठे हुए सिंहासन पे सारे विष्णुदूत, सारी वैष्णवियां उनका स्तुति कर रहे हैं, उनको स्तुतियां सुननी है। कोई उनको गले नहीं लगा सकता, कोई उनके साथ खेल नहीं सकता, कोई उनको मुंह में खिला नहीं सकता। राम जी भी हैं, थोड़ा बहुत साख्य भाव है, लेकिन फिर भी मर्यादा में है। तो भगवान लिमिटेड क्यों रहे? अनलिमिटेड रहना चाहिए, पूरी तरह से आजाद होना चाहिए, जो मन में आए वो करना चाहिए भगवान को, कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए उसके। दिस इज गॉड, कंप्लीट डेफिनेशन। तो ये सारी चीजें कहाँ पे आके सम्मिलित होती है? श्याम सुंदर में, भगवान कृष्ण के रूप में। तो श्रद्धा आती कि हाँ भगवान है तो यही है, और कोई भगवान हो ही नहीं सकता। बाकी सब या तो इनके अंश हैं, कला हैं, अवतार हैं, विस्तार हैं, भिन्नांश हैं, लेकिन भगवान, पूर्ण भगवान तो यही है। तो इसके बारे में श्रवण करूंगा, इसके बारे में जब सुनूंगा, देखूंगा, तो मेरा प्रेम बढ़ेगा। तो इसीलिए निराकारवादी जो होते हैं वो तो इतना बढ़िया मौका हाथ में आके, जैसे आपके हाथ में रसगुल्ला आया और वो हटा के नीम पत्ता खा रहा है, ये हालत है उनकी। बड़ा ही दुर्भाग्य है उनका। और वस्तुतः आज के समय में तो ऐसी हालत है कि शंकराचार्य तो जब मायावाद का, निराकारवाद का प्रचार कर रहे थे तो कम से कम इतना कहा था, पहले संन्यास लो, पहले संन्यास, उसके बाद फिर वेदांत समझ में आए, फिर अद्वैत सिद्धांत समझ में आए। हम आजकल के अद्वैतवादियों को देखते हैं तो ये तो इंद्रिय तृप्ति में लगे पड़े, सब कुछ एक है तो मेरा इंद्रिय तृप्ति भी वही है, उसी में लगा हुआ। जैसे चाणक्य पंडित का प्रभुपाद श्लोक कोट करते हैं, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी पुत्र अपंडिता, व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन, यथारण्यम तथा गृहम, लास्ट लाइन बोलते हैं। मतलब माता नहीं है घर में, पत्नी जो है वो बड़ा कड़वा बोलती है, बेटा जो अपंडित है, पिता जो है कर्जदार है, ऐसा घर छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो जंगली है, जाके वन में रहना चाहिए। तो आज के समाज के लोगों की क्या स्थिति है? अरे वन में ही जाना है ना, तो घर भी जंगल है, वो भी जंगल है, तो यहीं रहता, घर को छोड़ता ही नहीं, आसक्ति बनी रहती है। तो ये आसक्ति इसीलिए ज्ञान से नहीं कटेगा, इतना भी ज्ञान दे। तो मैं भी रिसेंटली एक, क्योंकि हम यूट्यूब का काम कर रहा था मैं, प्रो जी के चैनल का, तो सजेशन आते रहते हैं ना, आप जिस तरह के वीडियोस आप ढूंढोगे यूट्यूब पे, आपको सजेशन वैसा ही आता रहेगा। तो क्योंकि हम स्पिरिचुअल वीडियो सारे डालते हैं, टॉपिक्स हमारे उस तरह के रहते हैं, तो मेरे को सजेशन में आया, और कोई फेमस डांसर है इंडिया की, तो उसका टाइटल था वीडियो का, अद्वैत इन क्लासिकल डांस। मगर ये क्या चीज है? शंकराचार्य ने कब क्लासिकल डांस सिखा दिया भाई? अद्वैत इन क्लासिकल डांस, 15 मिनट का वीडियो था, मैंने कहा देखते हैं क्या सिद्धांत है भाई इनका, बोल सुनते हैं क्या कह रही है। हालांकि खतरा है, दिमाग में वो भी चल रहा था, मायावाद भाष्य सुनिले हाय सर्वनाश, अगर देख लेते हैं, क्यूरियोसिटी, कई बार बंदरों जैसी क्यूरियोसिटी है मेरी, घुस गया, खोला वीडियो। अब वो माता जी क्या कह रही है, बहुत फेमस डांसर है, चिन्मयानंद की फॉलोअर है, कहती है कि जब हम डांस परफॉर्म करते हैं ना, उदाहरण किस तरह से, उदाहरण को लेकर फिर पूरा सृष्टि पे अप्लाई करने का प्रयास कर रही थी, कि हम एक रोल करते हैं। अभी ये मेरा, सपोज दिस इज माय आइडेंटिटी, अधोक्षज कृष्णदास, अधोक्षज कृष्णदास इज प्लेइंग रोल ऑफ रावण, रावण का रोल कर रहा हूँ। तो जब मैं रावण का रोल कर रहा हूँ, नृत्य के माध्यम से दिखा रहा हूँ, तो उस समय मैं पूरा रावण का रोल निभा रहा हूँ, रावण के मूड में हूँ, तो मार भी रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, सब चल रहा है। लेकिन एक ये सेल्फ का अवेयरनेस है कि मुझे वास्तव में मारना नहीं है, स्टेज पे किसी को चाकू लेके गला नहीं काट देना किसी, वो बस एक रोल है। तो एक रोल वो हो गया जहां पे मैं पूरी तरह से रोल को निभा रहा हूँ, पूरी तरह से उस मूड में घुस गया। और एक सेल्फ अवेयरनेस है पीछे बैकग्राउंड में, नहीं आई एम दिस, आई एम नॉट दैट। बहुत अच्छा। अब इसी कंसेप्ट को उठा के चेप दिया उन्होंने पूरे सृष्टि पे, कि हम अभी इसमें हैं, एक रोल निभा रहे हैं, हमारा एक हायर सेल्फ है। तो ये ईगो जो है, अहंकार, तब खत्म होगा जब इस तरह से वननेस, जब हम नृत्य करते हैं तो बस नृत्य एग्जिस्ट करता है, देयर इज ओनली डांस इज एग्जिस्टिंग, वी फॉरगेट आवर ईगो। मैं कह दे भगवान, ये तो भाई कोई वीडियो गेम खेल रहा होगा तो वो बोलेगा जब व्हेन आई प्ले वीडियो गेम नथिंग एग्जिस्ट, ओनली वीडियो गेम एग्जिस्ट, आई गेट लॉस्ट इन वीडियो गेम। मतलब इंद्रिय तृप्ति करने के लिए तुमको और कुछ नहीं मिला,
शंकराचार्य भी सोच रहे होंगे क्या है ये, कलयुग का प्राणी कुछ भी घुमा सकते, कुछ भी कर सकते। तो अद्वैत के नाम पे, निराकारवाद के नाम पे ये सारे इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए। आप देख लो उठा के, अब जितने भी मायावादियों की संस्थाएं हैं, इनके लोगों को जाकर, जो इनके गढ़ में सन्यासी वगैरह होंगे तो वो बेशक तपस्या कर रहे होंगे, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या करा रहे हैं, उनको कहते हैं कि आप सब छोड़ो, घर बार छोड़ो और आके हमारे साथ रहो। क्योंकि मायावाद का पहला ही है, निराकारवादियों का पहला ही क्या है, सब त्याग के इधर, सब माया है ना, तो छोड़ दो, सब करते हैं। तो उनको भी कुछ तो रूप चाहिए, कुछ तो उपासना करनी है, बिना उसके तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का भी अपना एक रूप है। सब कुछ सृष्टि में एक रूप है, सबका साकार है, निराकार कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि भगवान की ब्रह्म ज्योति की भी एक अधिष्ठात्री देवी है जो गोलोक में गोपी है। तो निराकार कुछ है ही नहीं भगवान की सृष्टि में। भगवान कहते हैं गीता में, आई एम एवरीवेयर इन माई अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं, आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर इन माई, हिंदी में क्या अनुवाद होगा इसका, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, बाय मी इन माई अनमैनिफेस्टेड फॉर्म दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड। अब हम क्या सोचते हैं, हाँ ब्रह्म रूप में, निराकार रूप में भगवान, नहीं, हमारे आचार्य बता निराकार रूप में नहीं है, साकार रूप में हर जगह व्याप्त है। इज अनमैनिफेस्टेड, इट्स नॉट रिटन इम्पर्सनल, इट इज रिटन अनमैनिफेस्टेड। तो कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीवेयर, भगवान हर जगह है अपने साकार रूप में, इसलिए कहीं से भी प्रकट हो सकते, अनमैनिफेस्ट है खाली, मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ, बस इतना करना है भगवान। यहाँ से रूप प्रकट करना, कर सकते तुरंत, खंबे से आना खंबे से आ सकते हैं, ग्वाल बालों से प्रकट होना ग्वाल बालों से, मुंह में ब्रह्मांड दिखाना दिखा सकते हैं, ब्रह्मांड के अंदर प्रकट होना है कर सकते। इज जस्ट ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर पर्सनली, निराकार कुछ है ही नहीं। तो कुछ तो रूप चाहिए, तो उनको भी फिर शंकराचार्य ने बाद में पंचोपासना दिया, 5 विग्रह, विष्णु शिव पार्वती दुर्गा गणपति सूर्य, ठीक है भाई, इनके रूप का कर लो तुम। और वही प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो आधुनिक हिंदुइज्म है, हिंदू धर्म है, ये वही है, सब तो वही है, बोलते ना आज के लोग, सब तो वही है, कुछ भी पूज लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। आप गणपति में देखना, अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, कुछ भी बना देंगे गणपति को। हम गए थे कुछ साल पहले जेबी नगर में, प्रोग्राम था, गणपति का मूर्ति बिठा रखा था, पूरा भगवान कृष्ण का मूर्ति है, फेस हाथी का लगा रखा, ये क्या है, पूरा रूप भगवान का, मोर पंख वगैरह सब कुछ, बांसुरी बजा रहे हैं, अमू गणपति का। गणपति कब से बांसुरी बजाने लगे भाई, वो तो वही तो है, सब वही तो है। सचिन तेंदुलकर का पूरा बना के, वर्ल्ड कप जब आया था, सचिन तेंदुलकर बना के गणपति का मुंह लगा, ये नौटंकी चल रही है हिंदू के नाम। ये सब क्यों है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं है, कथा का श्रवण नहीं है। आनंद चाहिए, कहीं ना कहीं तो ढूंढेंगे, तो फिर यहाँ वहां ढूंढते हैं। कृष्ण भावना भावित जो सिद्धांत है, इसके अलावा जो सिद्धांत दे दो आप इस कलयुग के प्राणी को, उसको ऐसा तोड़ेगा मरोड़ेगा कि उसके जो प्रणेता होंगे ना, उनको भी शर्म आ जाएगी। फिर चाहे पतंजलि हो, वही उसके नाम पे आटा दाल चावल बेच रहा है आज आदमी, शंकराचार्य उसके नाम पे पूरी तरह से माया में लगा पड़ा है। इसीलिए केवल और केवल कृष्ण कथा सुनेगा तो ही आसक्ति कटेगी, क्योंकि वहां आनंद है, बाकी कहीं आनंद नहीं। प्रभुपाद कहते हैं एक जगह पे, एनी फिलोसफी अदर देन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज मायावाद। तो आनंद चाहिए, आसक्ति काटनी है, तो केवल और केवल कृष्ण की कथा सुननी पड़ेगी। यही चीज विदुर जी जानते हैं, इसलिए मैत्रेय से प्रश्न ऐसा पूछा कि हम कष्ट में हैं, भौतिक क्लेश अनुभव हो रहा है, निपट वैसे कुकर शुकर की तरह तो नहीं है, और ना ही परम हंस हुए, तो कथा बताइए कथा बताइए, बार बार कथा सुनने का अनुमोदन कर रहा। फिर मैत्रेय उनको भगवान के लीलाओं का, भगवान के, इसलिए दूसरा स्कंद हो चाहे तीसरा स्कंद हो, भगवान की लीलाओं का कई जगह वर्णन आया, थोड़ा 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 कर, फिर जाकर 10वें स्कंद में परीक्षित महाराज बोलते नहीं अब बहुत हो गया, ब्रीफ ब्रीफ में बता रहे हो, डिटेल में बताओ। तो फिर पूरा विस्तार से 10वां स्कंद सुखदेव गोस्वामी। तो ये करना, हमको भी अगर आनंद चाहिए तो भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, जिस प्रकार से हमें आचार्य ने दिया। तो प्रतिदिन कृष्णा बुक पढ़ें, लीला श्रवण करें, दिन में सिद्धांत के ऊपर चर्चा करें, और उसके बाद एक जगह तो तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद गीता के कि क्योंकि हमारी रुचि है ना,
ड्रामा, पॉलिटिक्स ये सब सुनना देखना रुचि है, इसीलिए पुराण, महाभारत, रामायण ये सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां सब मिल जाएगा। इससे क्या होगा, इससे फिर हम आनंद जो भौतिक संसार में ढूंढ रहे हैं वो वहां ना ढूंढ के यहाँ ढूंढेंगे, भगवान के लीलाओं में असली आनंद प्राप्त होगा। तो ऑटोमेटिकली विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देह रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवान, तो उसका अनुभव होगा। और फिर भक्ति में जो आनंद आएगा, नाम जप में आनंद आएगा, वो अलग ही स्तर होगा। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ रोकते हैं। आज के तात्पर्य में मुझे इतना ही सूझा आज। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई टिप्पणी?